आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं और हर बार एक ही दिशा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान एक ही दिशा में नमाज क्यों पढ़ते हैं? आखिर काबा की तरफ ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक दिशा है या इसके पीछे कोई गहरा राज, कोई बड़ी हिकमत और कोई ऐसा संदेश छिपा है जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज में काबा की तरफ रुख करने की पूरी कहानी। हम जानेंगे कि किबला क्या है, किबला क्यों बदला गया, काबा की क्या अहमियत है और आखिर अल्लाह ने पूरी उम्मत को एक ही दिशा में खड़ा होने का हुक्म क्यों दिया। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये ईमान, एकता और अल्लाह की बंदगी की ऐसी कहानी है जो हर मुसलमान के दिल को छू जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको नमाज के बारे में ऐसी बातें पता चलें जो आपने पहले कभी न सुनी हो। चलिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नमाज में काबा की तरफ ही रुख क्यों किया जाता है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते समय एक ही दिशा यानी काबा की तरफ रुख क्यों करते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा तो सिर्फ एक क़िबला है, यानी वो दिशा जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। शुरुआत में मुसलमान अल अक्सा मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से क़िबला बदलकर काबा कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को एकता में जोड़ना है। सोचिए, दुनिया के हर देश में, हर भाषा और हर रंग के मुसलमान जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबका रुख एक ही जगह की तरफ होता है। यह उम्मत की एकता की खूबसूरत मिसाल है। काबा को प्रोफेट इब्राहिम और प्रोफेट इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था, इसलिए इस घर को इस्लाम में बहुत सम्मान प्राप्त है। लेकिन याद रखिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, काबा की नहीं। काबा सिर्फ एक दिशा है जो पूरी उम्मत को एक धागे में पिरोती है। यही वजह है कि नमाज में काबा की तरफ रुख करना इस्लाम की एकता, अनुशासन और अल्लाह की आज्ञा पालन का प्रतीक माना जाता है। नमाज में काबा की तरफ रुख क्यों किया जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब भी दुनिया का कोई मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है, चाहे वो भारत में हो, सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो या अफ्रीका में, वो एक ही दिशा की ओर रुख करता है। वह दिशा है काबा शरीफ की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर काबा की तरफ ही रुख क्यों किया जाता है? क्या मुसलमान काबा की इबादत करते हैं? क्या काबा में कोई खास ताकत है या इसके पीछे कोई और वजह है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, काबा की नहीं। काबा एक क़िबला है, यानी वह दिशा जिसे अल्लाह ने नमाज के लिए तय किया है। अगर हर इंसान अपनी पसंद की दिशा में नमाज पढ़ने लगे तो पूरी उम्मत बिखरी हुई नजर आएगी। लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक दिशा दे दी ताकि सब एक साथ एक मकसद के लिए एक रब की इबादत करें। इतिहास बताता है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों का क़िबला अल अक्सा मस्जिद था। लगभग 16 से 17 महीने तक मुसलमान उसी दिशा में नमाज पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब अपना चेहरा काबा की तरफ फेर लो। यह सिर्फ दिशा बदलने का मामला नहीं था, बल्कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करने की एक बड़ी परीक्षा भी थी। सच्चे मोमिनों ने बिना किसी बहस के अल्लाह का हुक्म मान लिया। काबा शरीफ की एक खास बात यह भी है कि इसे प्रोफेट इब्राहिम और उनके बेटे प्रोफेट इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा बनाया था। इसलिए यह तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का प्रतीक माना जाता है। सोचिए, हर दिन करोड़ों मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सबकी भाषा अलग है, रंग अलग है, देश अलग है, लेकिन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबका रुख एक ही दिशा में होता है।
ये दृश्य दुनिया की सबसे बड़ी एकता की मिसाल है। काबा हमें यह भी सिखाता है कि मुसलमानों का केंद्र अल्लाह की बंदगी है। दुनिया में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हों, लेकिन नमाज में सब एक कतार में खड़े होते हैं। अमीर और गरीब, राजा और मजदूर, सब बराबर हो जाते हैं। हज के दौरान जब लाखों लोग काबा के आसपास जमा होते हैं, तो ये एकता और भाईचारे का अद्भुत दृश्य होता है। वहां किसी की जाति, भाषा या देश नहीं देखा जाता, बल्कि सब अल्लाह के बंदे होते हैं। दोस्तों, काबा की तरफ रुख करना सिर्फ शरीर का एक दिशा में मुड़ना नहीं है। इसका असली मकसद दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ना है। अगर चेहरा काबा की तरफ हो, लेकिन दिल दुनिया की तरफ लगा हो, तो नमाज का असली मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों, यह याद रखिए कि आप उस दिशा की ओर खड़े हैं जो पूरी उम्मत को जोड़ती है, और आप अपने रब के सामने हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज की सही समझ, उसकी पाबंदी और उसमें खुशू व खुजू, एकाग्रता और विनम्रता अता फरमाए। आमीन। नमाज में काबा की तरफ रुख क्यों किया जाता है? दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि काबा शरीफ को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह उसमें रहते हैं। अल्लाह तो पूरी कायनात के मालिक हैं और किसी जगह के मोहताज नहीं हैं। काबा को सम्मान देने के लिए उसे बैतुल्लाह कहा गया है। जब कोई मुसलमान नमाज में काबा की तरफ रुख करता है, तो वह दरअसल ये ऐलान करता है कि उसकी जिंदगी का केंद्र अल्लाह की इबादत है। जैसे कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है, वैसे ही एक मोमिन का दिल हमेशा अपने रब की तरफ जुड़ा रहना चाहिए। सोचिए, अगर दुनिया में कोई किबला न होता, तो हर जगह मुसलमान अलग अलग दिशाओं में नमाज पढ़ते। लेकिन आज दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, मस्जिद में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि किबला किस तरफ है, किस को है। यह इस्लाम के अनुशासन और व्यवस्था की खूबसूरत मिसाल है। इतिहास में ऐसे कई वाक़ये मिलते हैं जहां मुसलमानों ने किबले की तरफ रुख करने को बहुत अहमियत दी। पुराने समय में जब आधुनिक नक्शे और तकनीक नहीं थी, तब भी लोग सितारों, सूरज और अन्य तरीकों से किबला तलाश करते थे ताकि उनकी नमाज सही दिशा में हो। लेकिन इस्लाम यह भी सिखाता है कि अगर किसी इंसान को सही दिशा का पता न हो और वह अपनी पूरी कोशिश के बाद किसी दिशा में नमाज पढ़ ले, तो अल्लाह उसकी नीयत को देखते हैं। अल्लाह इंसान पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालते। काबा की तरफ रुख करने का एक आध्यात्मिक संदेश भी है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं, तो दुनिया के काम, कारोबार, पैसे, चिंता और परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। हमारा ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ होता है। किबला हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी मंजिल आखिरकार अल्लाह की रजा है। हज और उम्रा के दौरान जब लाखों लोग काबा का तवाफ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी उम्मत एक ही केंद्र के चारों ओर जुड़ी हुई है। यह दृश्य हमें बताता है कि मुसलमानों की ताकत उनकी एकता में है। दोस्तों, नमाज में काबा की तरफ रुख करना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह एकता, अनुशासन, आज्ञा पालन और तौहीद का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह हमारे चेहरे एक दिशा में होते हैं, उसी तरह हमारे दिल भी एक अल्लाह की तरफ होने चाहिए। और याद रखिए, नमाज का सबसे बड़ा मकसद केवल काबा की तरफ मुड़ना नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ लौटना है। अगर दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए, तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमाज में काबा की तरफ रुख क्यों किया जाता है? दोस्तों, आइए अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जब कोई मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है और अल्लाहू अकबर कहता है, तो वह मानो पूरी दुनिया को अपने पीछे छोड़ देता है। उस समय उसकी निगाह क़िबले की तरफ होती है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की तरफ होता है। काबा शरीफ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धरती पर तौहीद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सदियों से लाखों नहीं, बल्कि अरबों मुसलमानों ने इसी दिशा में खड़े होकर अल्लाह की इबादत की है। सोचिए, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, कितने बादशाह आए और चले गए, लेकिन काबा आज भी उम्मत को एक दिशा में जोड़ रहा है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम में एकता को बहुत महत्व दिया गया है। नमाज की सफ़ों को सीधा करने का हुक्म भी इसी कारण दिया गया। जब सब लोग एक दिशा में, एक इमाम के पीछे, एक साथ सजदा करते हैं, तो यह बताता है कि इस्लाम में किसी की ऊंच नीच नहीं है। क़िबला हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह नमाज में हमारी दिशा तय है, उसी तरह एक मुसलमान की जिंदगी का लक्ष्य भी अल्लाह की रजा हासिल करना होना चाहिए। जिस इंसान की मंजिल साफ हो, उसके कदम भी मजबूत होते हैं। आज के दौर में लोग कई दिशाओं में बिखरे हुए हैं। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे, कोई दुनिया की चमक दमक में खो गया है। लेकिन नमाज दिन में 5 बार हमें याद दिलाती है कि असली सफलता अल्लाह की बंदगी में है। विद्वानों ने लिखा है कि क़िबला सिर्फ जिस्म की दिशा नहीं, बल्कि दिल की दिशा भी है। अगर इंसान का चेहरा काबा की तरफ हो, लेकिन उसका दिल घमंड, नफरत और गुनाहों की तरफ हो, तो उसे अपने दिल का क़िबला भी ठीक करना चाहिए। इसीलिए कई बुजुर्ग कहा करते थे, काबा की तरफ मुड़ना आसान है, लेकिन दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ना असली काम है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो नमाज केवल एक आदत नहीं रहती, बल्कि अल्लाह से मिलने का एक खूबसूरत जरिया बन जाती है। दोस्तों, अगली बार जब आप नमाज के लिए खड़े हों, तो ये महसूस कीजिए कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उसी समय उसी किबले की तरफ खड़े हैं। ये एहसास ईमान को मजबूत करता है और उम्मत के साथ जुड़ाव पैदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं और हर बार एक ही दिशा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान एक ही दिशा में नमाज क्यों पढ़ते हैं? आखिर काबा की तरफ ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक दिशा है, या इसके पीछे कोई गहरा राज, कोई बड़ी हिकमत और कोई ऐसा संदेश छिपा है जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज में काबा की तरफ रुख करने की पूरी कहानी। हम जानेंगे कि क़िबला क्या है, क़िबला क्यों बदला गया, काबा की क्या अहमियत है और आखिर अल्लाह ने पूरी उम्मत को एक ही दिशा में खड़ा होने का हुक्म क्यों दिया। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये ईमान, एकता और अल्लाह की बंदगी की ऐसी कहानी है जो हर मुसलमान के दिल को छू जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको नमाज के बारे में ऐसी बातें पता चलें जो आपने पहले कभी न सुनी हो। चलिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नमाज में काबा की तरफ ही रुख क्यों किया जाता है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते समय एक ही दिशा यानी काबा की तरफ रुख क्यों करते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा तो सिर्फ एक किबला है, यानी वह दिशा जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। शुरुआत में मुसलमान अल अक्सा मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से कबला बदलकर काबा कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को एकता में जोड़ना है। सोचिए, दुनिया के हर देश में, हर भाषा और अल्लाह ताला हमें नमाज की हकीकत समझने, क़िबले की अहमियत को महसूस करने और अपनी नमाजों को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज हमने जाना कि नमाज में काबा की तरफ रुख क्यों किया जाता है, क़िबला क्या है और इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है। लेकिन इस वीडियो से जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमारी नमाज सिर्फ काबा की तरफ है, या हमारा दिल भी अल्लाह की तरफ है? क्योंकि नमाज का मकसद सिर्फ कुछ रकातें पढ़ लेना नहीं, बल्कि अपने रब से जुड़ना है। अगर हम दिन में 5 बार सच्चे दिल से अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी सोच बदल सकती है और हमारा आखिरत का सफर भी आसान हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने
उसे समझकर पढ़ने और उसमें खुशू व खुजू पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शाह ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।